जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में हम कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। तो हम आज इस क्लास में कंप्यूटर के संपूर्ण सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। तो आज जो भी भाई चैनल पर नया आया है वो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। तो कंप्यूटर आज व्यक्तिगत व्यावसायिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। गत 60 वर्षों से अधिक के समय में कंप्यूटर के निर्माण की तकनीकों तथा इसकी कार्यप्रणाली में अनेक परिवर्तन हुए एवं इसके हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के उन्नयन के क्षेत्र में सतत प्रगति दृष्टि हुई। कंप्यूटर तथा प्रोग्रामिंग की भाषा असेंबलर, इंटरप्रेटर, ट्रांसलेटर, कंपाइलर आदि के निर्माण एवं उन्नयन में हमने उल्लेखनीय प्रगति देखी। इस अध्याय में इन्हीं बिंदुओं के साथ इंटरनेट, ईमेल, सोशल मीडिया, ई गवर्नेंस के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की जा रही है। केंद्र शासन, राज्य शासन तथा महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपक्रमों की वेबसाइटों तथा पोर्टल के सूची भी इस अध्याय में प्रदान की जा रही है। तो दोस्तों, आज इस क्लास में हम सबसे पहले कंप्यूटर के बारे में जानें। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रदान किए गए डेटा पर विभिन्न प्रक्रियाओं को करके सूचनाओं को परिणाम के रूप में प्रदान करता है। अर्थात कंप्यूटर ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो उपयोगकर्ताओं द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करती है। इसमें डेटा को संधारित, पुनर्प्राप्त और प्रोसेसिंग करने की क्षमता होती है। चार्ल्स बेबेज को मॉडर्न कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। दोस्तों, इसको आप लोग याद कर लें। ये पेपर में बार बार पूछा जाता है क्योंकि उन्होंने सबसे पहले यांत्रिक कंप्यूटर की रचना की, जिसे एनालिटिक इंजन के रूप में जाना जाता है। इससे डेटा पंच कार्ड की सहायता से प्रदान किया जाता है। कंप्यूटर मुख्य 3 भागों से मिलकर बनता है। दोस्तों, इनपुट युक्ति सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, जिसे सीपीयू कहते हैं। आउटपुट यूनिट, इनपुट युक्तियों का कार्य कंप्यूटर को आंकड़े देता है। प्रदान करना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का कार्य दिए गए आंकड़ों पर चाही गई सक्रिय को करना तथा आउटपुट युक्तियों का कार्य कंप्यूटर द्वारा प्राप्त परिणामों को प्रदर्शित करना होता है। कंप्यूटर की संरचना को निम्न ब्लॉक आरेख की सहायता से समझते हैं। जैसे दोस्तों, ये एक कंप्यूटर है जिसमें कंट्रोल यूनिट, इनपुट, आउटपुट, अरिथमेटिक तथा लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये कंप्यूटर के भाग होते हैं। चलो आगे कंप्यूटर के प्रकार की बात करें। विभिन्न आधारों पर कंप्यूटर को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है। अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार की बात करें तो 3 प्रकार के होते हैं। एक एनालॉग कंप्यूटर, ऐसे कंप्यूटर जिनमें एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक अवयवों तथा परिपथों का प्रयोग किया जाता है, एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। ये कंप्यूटर सामान्यतः भौतिकी मात्राओं के मापन का कार्य करते हैं। इनका उपयोग विज्ञान एवं अभियांत्रिक के क्षेत्र में किया जाता है। डिजिटल कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। इनमें डिजिटल अवयवों तथा परिपथों का प्रयोग किया जाता है। यह कंप्यूटर अंकों की गणना, गणित
वित्तीय सक्रिया एवं अन्य तार्किक प्रक्रियाओं को संपादित करते हैं। वर्तमान में प्रचलित अधिकांश कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर की बात करें, ऐसे कंप्यूटर जो एनालॉग एवं डिजिटल दोनों की तरह कार्य करते हैं, उनका मिश्रण होता है, उसे हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार की बात करेंगे तो निम्न 2 प्रकार के होते हैं। एक सामान्य उपयोग के कंप्यूटर, एक विशेष उपयोग के कंप्यूटर। आकार के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार के बारे में जानेंगे। एक माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, मेन फ्रेम कंप्यूटर और एक सुपर कंप्यूटर होते हैं। चलो आगे। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, निर्माण की तकनीकों तथा उपयोग में लाए गए अवयवों के आधार पर सामान्यतः कंप्यूटर की निम्न 5 पीढ़ियाँ दर्शाई जाती हैं। सबसे पहले फर्स्ट पीढ़ी की बात करते हैं, जिसे 1940 से 1956 तक रही। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में परिपथ निर्माण हेतु निर्वात में वैक्यूम ट्यूब एवं मेमोरी के लिए मैग्नेटिक ड्रैम का उपयोग होता था। ये याद कर लेना, ये पूछेगा। इनका वर्ष 1940 से हुआ तथा 1956 तक ये प्रचलन में रहे। ये बड़े आकार की इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों के उपयोग के कारण इनका आकार बहुत बड़ा हुआ करता था एवं ये बहुत ज़्यादा बिजली से चलाए जाते थे। अब कंप्यूटर में द्वितीय कंप्यूटर की बात करेंगे, 1956 से 1963। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात नलिका वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का उपयोग प्रारंभ हुआ। ट्रांजिस्टर छोटे, बहुत ही कम जगह लेते एवं साथ ही ये तीव्र, सस्ते तथा ज़्यादा ऊर्जा के उपभोग के आधार पर ज़्यादा दक्ष थे। ये कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में कम ऊष्मा उत्पादित करते थे, लेकिन फिर भी इनमें ऊष्मा उत्पादन की समस्या अभी भी थी। इस पीढ़ी के कंप्यूटर के प्रचलन हेतु उच्च स्तर भाषाओं जैसे कोबल तथा फोर्ट्रान का उपयोग किया जाता। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर 1964 से 1971। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में पहली बार एकीकृत परिपथ आईसी का उपयोग किया गया। एकीकृत परिपथ में ट्रांजिस्टर का आकार छोटा कर उन्हें अन्य इलेक्ट्रॉनिक अवयवों के साथ सिलिकॉन की चिप के अंदर निर्मित किया गया। ये अवयव अर्धचालक से निर्मित होते। इस प्रकार के अवयवों के उपयोग से कंप्यूटर की कार्यक्षमता बढ़ गई। ऊष्मा उत्पादन की समस्या भी बहुत कम हुई। इस पीढ़ी के कंप्यूटर को अधिकाधिक उपयोग बनाने हेतु इनमें मॉनिटर की बोर्ड तथा ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग भी किया गया। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी की बात करें, 1970 से 2010 तक रहा। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में वेरी लार्ज स्केलर इंटीग्रेशन VLSI तकनीकी पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक अवयव माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया, जिनका निर्माण अर्धचालक पदार्थ की सहायता से होता। माइक्रो प्रोसेसर में हजारों की संख्या में ट्रांजिस्टर लगे होते थे। अन्य इलेक्ट्रॉनिक अवयवों का निर्माण एक ही सिलिकॉन चिप के अंदर किया गया, जिससे कंप्यूटर के आकार को कम करने में बहुत सहायता मिली और इस कंप्यूटर की दक्षता बहुत बढ़ी। इस पीढ़ी से विश्व में कंप्यूटर बहुत छोटे हो गए। चलो आगे। कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी 2010 से वर्तमान तक एवं भविष्य के कंप्यूटर।
चौथी तथा पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की समय सीमा में बहुत निश्चितता नहीं है। वर्तमान समय में उपयोग किए जाने वाले तथा भविष्य में आने वाले कंप्यूटर पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर कहलाते हैं, जिनमें अत्यधिक शक्तिशाली प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। एक कंप्यूटर पैरेलल प्रोसेसिंग, स्पीच रिकग्निशन, क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी अनेक अत्याधुनिक तकनीकों का प्रयोग करते हैं। इन कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का भी प्रयोग किया गया, जिससे कंप्यूटर की कार्यक्षमता बहुत बढ़ जाती है। वर्तमान कंप्यूटर पृथ्वी से लेकर आकाश तक ब्रह्मांड से संबंधित अनेक प्रयोग में उपयोग किए जाते हैं। इस पीढ़ी में AI पर आधारित अत्यंत शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों का निर्माण भी किया जा रहा है। चलो आगे। विज्ञान के उन्नत परिवेश में अब ऐसे माइक्रोचिप का निर्माण किया जा रहा है जिन्हें मस्तिष्क में प्रत्यारोपित कर मस्तिष्क तरंगों का अध्ययन किया जा रहा है एवं इनकी तथा कंप्यूटर की सहायता से वस्तुओं को नियंत्रित किया जा रहा है। साथ ही आंखों के इशारे, हाथ की गतिविधियां संचालित होने वाली युक्तियों का निर्माण भी आर्टिफिशियल AI द्वारा किया जा रहा है। चलो आगे। परम सुपर कंप्यूटर के बारे में जानें। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में भारत में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (CDEC) पुणे द्वारा परम नामक सुपर कंप्यूटर की श्रृंखला डिजाइन तथा असेंबली की गई। परम का अर्थ संस्कृत भाषा में सर्वोच्च है। परम शब्द अंग्रेजी के परमालेन मशीन से मिलकर बनाया गया है। इस श्रृंखला का सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर 18,000 था। अगस्त 1991 में परम 18,000 की 64 नोड मशीन उपलब्ध कराई गई। भारत में निर्मित यह कंप्यूटर सफल रहा एवं इसे जर्मनी, UK एवं रूस को बेचा गया। इसके पश्चात इस श्रृंखला में परम 8600 बनाया गया। उसके बाद परम 9000, परम 10,000, परम पद, परम युवा, परम युवा 2, परम ईशान, परम ब्रह्मा, परम सगड़ा जैसे उन्नत कंप्यूटर बनाए गए। नवंबर 2020 की स्थिति में भारत के पास अब दुनिया के शीर्ष सबसे शक्तिशाली 100 सुपर कंप्यूटर में से 2 हैं। भारत का सबसे नया और तेज सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि AI दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की शीर्ष 500 सूची में 63वें स्थान पर भारत रहा, जब भारत को विश्व के कुछ देशों द्वारा सुपर कंप्यूटर उपलब्ध कराने हेतु असहमति व्यक्त की गई तथा भारत ने स्वदेशी सुपर कंप्यूटर का निर्माण कर इस क्षेत्र में विश्व में अपनी धाक जमाई। डॉक्टर विजय पांडुरंग भटकर को सुपर कंप्यूटिंग में भारत की राष्ट्रीय पहल के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। उन्होंने परम सुपर कंप्यूटर के विकास का नेतृत्व किया और इनपुट एवं आउटपुट युक्तियों के बारे में जानेंगे। इनपुट एवं आउटपुट युक्तियां कंप्यूटर तथा उपकर्ताओं के बीच परस्पर संपर्क स्थापित करने का कार्य करती हैं। यहाँ यह समझना आवश्यक है कि कंप्यूटर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU होता है, जो कि बाइनरी संख्या प्रणाली पर आधारित मशीन लैंग्वेज समझता है। बाइनरी संख्या 0 तथा 1 के सम्मिश्रण के रूप में डेटा को लिखने का काम करता है।
उपकर्ताओं द्वारा दिए गए इनपुट जैसे कि डेटा तथा प्रोग्राम को कंप्यूटर के सामने योग्य रूप में परिवर्तित करने। यह युक्तियाँ किसी अक्षर संख्या अथवा अन्य संकेतों को बाइनरी संख्या 0 से 1 के रूप में परिवर्तित करते हैं। वहीं दूसरी ओर आउटपुट युक्तियाँ बाइनरी 0 तथा 1 के डेटा को परिवर्तित करके मानव के समझ योग्य भाषा में परिवर्तित करते हैं, जिससे कि मानव उस भाषा को समझ सकता है। कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज समझनी, परंतु यह भाषा के लिए क्लिक्स होती है। अतः उपकर्ताओं के समझने योग्य भाषा में डेटा के लेन देन का कार्य इनपुट तथा आउटपुट युक्तियों द्वारा होता है। आउटपुट युक्तियों के कंप्यूटर द्वारा प्राप्त परिणामों हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी में प्रस्तुत किए गए कागज प्रिंट हुआ आउटपुट हार्ड कॉपी कहलाता है। यह स्थायी होता है, वही स्क्रीन या मॉनिटर पर दर्शाया गया। आउटपुट सॉफ्ट कॉपी कहलाता है, जो कि अस्थायी प्रकृति का होता है। इनपुट युक्ति की बात करें, इनपुट युक्तियों के मुख्य उदाहरण हैं कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, स्कैनर, ट्रैकबॉल, लाइट पेन, टच स्क्रीन, ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR, ऑप्टिकल बारकोड रीडर OBR आदि। इन सबको याद कर लेना दोस्तों, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। कीबोर्ड, यह कंप्यूटर की प्राथमिक इनपुट डिवाइस है। यह प्लास्टिक के बटनों से बना होता है, जिन्हें कुंजियाँ कहते हैं। आधुनिक समय के अधिकांश कीबोर्ड में 100 से 110 कुंजियाँ तक होती हैं। कीबोर्ड में कुंजियाँ कई भागों में विस्तृत होती हैं, जिनमें टाइपिंग, न्यूमेरिक, फंक्शन, कंट्रोलर तथा नेविगेशन की कुंजियाँ शामिल हैं। कीबोर्ड का उपयोग कर उपकर्ताओं द्वारा डॉक्यूमेंट लिखा जा सकता है एवं कंप्यूटर को अनेक प्रकार के निर्देश दिए जा सकते हैं। अब माउस की बात करें दोस्तों, माउस कंप्यूटर की महत्वपूर्ण इनपुट युक्तियों में से एक है। इसके उपयोग से कंप्यूटर की मॉनिटर स्क्रीन पर कर्सर अथवा पॉइंटर की मूवमेंट को कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। माउस का मुख्य कार्य मॉनिटर पर दिए रहे किसी ऑब्जेक्ट पर पॉइंट करना, उन पर क्लिक करना एवं स्क्रीन पर इधर उधर सरकाना होता है। सामान्यतः माउस में 2 बटन लेफ्ट तथा राइट होते हैं तथा इन दोनों के बीच में एक स्क्रॉलिंग व्हील होता है। आउटपुट युक्ति, कंप्यूटर द्वारा डेटा की प्रोसेसिंग के बाद प्राप्त परिणामों को आउटपुट युक्तियों की सहायता से प्रदर्शित किया जा सकता है। कंप्यूटर मॉनिटर अथवा प्रिंटर सामान्यतः सर्वाधिक प्रयोगों में आने वाली आउटपुट युक्तियों द्वारा कंप्यूटर की स्क्रीन, जिसे मॉनिटर भी कहा जाता है, पर चित्र, टेक्स्ट, वीडियो आदि की सहायता से आउटपुट प्रदर्शित किया जा सकता है, जबकि प्रिंटर की सहायता से कागज पर आउटपुट को प्रिंट किया जा सकता है। चलो मॉनिटर की बात करें। यह कंप्यूटर की एक ऐसी आउटपुट डिस्प्ले डिवाइस है जिसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट VDU के नाम से भी जाना जाता है। यह कंप्यूटर द्वारा प्राप्त किए गए परिणामों को प्रदर्शित यह देखने में TV, LCD अथवा LED की तरह होता है। मॉनिटर कई प्रकार के होते हैं। मॉनिटर के प्रकारों की बात करें तो CRT कैथोड ट्यूब मॉनिटर, फ्रंट पैनल मॉनिटर, LCD
मॉनिटर, एलईडी टीवी मॉनिटर, प्लाज्मा मॉनिटर आदि होते हैं। अधिकतर मॉनिटर में चित्र स्क्रीन के छोटे छोटे बिंदु डॉट के चमकने से बनते हैं। स्क्रीन के यह छोटे डॉट पिक्सल कहलाते हैं। यहाँ पिक्सल शब्द पिक्चर यूनिट का संक्षिप्त रूप है। स्क्रीन पर जितने अधिक पिक्सल होंगे स्क्रीन की रिजॉल्यूशन उतनी ही अधिक होगी, अर्थात चित्र उतना ही स्पष्ट होगा। यदि डिस्प्ले 640/480 है तो इसका अर्थ है कि स्क्रीन 640 डॉट के स्तंभ और 480 डॉट की पंक्ति रो से बनी है। प्रचलित रिजॉल्यूशन है 1280x720, 1920x1080, 2560x1440, 3840x2160, 1600x900, 1366x768, 1440x900 आदि के होते हैं। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो सूचनाओं को स्थायी तौर से पढ़ने जाने वाले रूप में प्रयुक्त करता है। यह परिणाम, प्रोग्राम एवं डाटा का प्रिंट, हार्ड कॉपी आउटपुट प्रस्तुत करता है। प्रिंटर को मुख्य दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। इम्पैक्ट प्रिंटर इलेक्ट्रोमैकेनिकल मैकेनिज्म का उपयोग करता है। इनमें लगे छोटे छोटे हैमर या पिन एक रिबन पर से पेपर पर स्ट्राइक करते हैं जिससे टेक्स्ट प्रिंट होता है। इस प्रकार के प्रिंटर के मुख्य उदाहरण डॉट प्रिंटर तथा लेटर क्वालिटी प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग, इस प्रकार के प्रिंटर थर्मल, केमिकल, लेजर बीम या इंकजेट तकनीकी का प्रयोग कर प्रिंट किए जाते हैं। सामान्यतः नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंट करने की गति इम्पैक्ट टाइप की प्रिंटर से अधिक होती है। लेजर प्रिंटर की बात करें, लेजर प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट वर्ग के प्रिंटर के अंतर्गत आता है। इसका प्रकार के प्रिंटर एक पेज एक बार में प्रिंट करते हैं। यह प्रिंटर लेजर या किसी अन्य प्रकाश स्रोत का उपयोग करते हैं जिससे एक फोटो ड्रम पर आकृति बनाई जा सकती है। लेजर प्रिंटर शांत होते हैं और उच्च स्तर का आउटपुट प्रस्तुत करते हैं। प्रिंटर महंगे होते हैं एवं इन्हें रखरखाव की आवश्यकता होती है। स्टोरेज डिवाइसेस की बात करें, स्टोरेज डिवाइस यह एक तरह का हार्डवेयर होता है जो कि डाटा को संग्रहित करता है एवं स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के काम में आता है। यह जानकारी को अस्थायी रूप में अथवा स्थायी रूप से रखने का काम करता है। स्टोरेज डिवाइसेस कंप्यूटर के अंदर अथवा बाहर हो सकता है। स्टोरेज उपकरण के प्रकार की बात करें, यह भी एक प्रकार से कंप्यूटर के अंग होते हैं। कंप्यूटर में अनेक प्रकार के स्टोरेज उपकरण होते हैं जैसे कि रैम, कैचे, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड आदि। स्टोरेज उपकरण मुख्य दो प्रकार के होते हैं। एक प्राथमिक स्टोरेज उपकरण, इनकी डेटा संधारण क्षमता सामान्यतः कम होती है। इनकी काम करने की गति बहुत अधिक होती है परंतु इनमें रखा गया डेटा अस्थायी होता है। इन युक्तियों की विद्युत सप्लाई बंद किए जाने पर इसमें
रखा डेटा समाप्त हो जाता है। इनमें डेटा को चलाने की गति भी अधिक होती है। इनके प्रमुख उदाहरण हैं रैम तथा कैचे मेमोरी। द्वितीय, स्टोरेज उपकरण। इनकी डेटा संधारण क्षमता अधिक होती है क्योंकि इनमें ज़्यादा स्टोरेज होती है और यह स्थायी रूप से डेटा को रखते हैं। इनके उदाहरण हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव एवं यूएसबी स्टोरेज उपकरण।